तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 106 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए सीधे चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। लास्ट एपिसोड में आपने देख ही लिया था कि उस लैंटर्न घोस्ट ने काउ डेविल को समन कर लिया था उस लैंटर्न से। तभी हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर जो काउ डेविल है वो बाहर निकलता है। एक मकड़े जैसे उसके पैर रखे हैं और बैल जैसा उसका मुंह है। और जैसे ही वो काउ डेविल अपना मुंह खोलता है तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिसको सूंघने के बाद तो लिन का मुंह खराब हो जाता है और अपना मुंह बंद करता है। और इस जो बुल का नाम होता है वो फैंटम लाइट होता है, जिसकी कैरी होती है जो घोस्ट गार्ड होती है। आई मीन जो लैंटर्न घोस्ट होती है वो उससे कैरी होती है और बताती है कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और लिन को धमकाते हुए कहने लगती है कि अब ये वह जगह है यहाँ पर तुम मारे जाओगे, यहीं पर तुम्हारी समाधि बनेगी। और तभी जो लिन होता है ये इसकी बदबू सूंघने के बाद उसे कहने लगता है बात तो सही तुम्हारी, ये पावरफुल तो है, अभी इसकी जो स्मेल बदबू आई थी ना मुंह में से उसको सूंघने के बाद तुम्हें कम से कम बेहोश हो गया था लगभग। जिसको सुनने के बाद जो काउ डेविल होती है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और चिल्लाती है, उससे कहने लगती है तुम इस तरीके से लोगों को परेशान नहीं कर सकते, बुली नहीं कर सकते और तुम मेरी इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हो। ये सुनने के बाद तो लिन और भी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है अबे तेरी ये किस तरीके का काउ घोस्ट है, इसकी आवाज़ तो किसी लोली की तरह लग रही है। अब लोली का मतलब तो पता ही होगा सभी लोगों को। और जैसे ही वो लोली कहता है इससे तो जो काउ डेविल होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लोली कहने की। और तभी जो लैंटर्न घोस्ट होती है वो उसे ऑर्डर देती है कि तुम इसे यहीं पर मार दो। और जो बुल काउ होती है आई मीन जो काउ डेविल है वो फिर से अटैक करने लगती है कि लिन पर। और एक ही थप्पड़ मतलब एक ही बार में लिन को दूर जाके फेंक देती है। लिन बाहर की दूर गिरी रहा होता है, तभी उसका क्लाउड वहाँ पर आ जाता है और बोलने लगता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है लिन, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ यहाँ पर। तभी लिन उससे क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन है, लेकिन यहाँ पर जो भी क्राइम कमिट करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। और बढ़िया पोज मारते उसकी तरफ जाती है, उससे कहने लगता है लिन की आज मैं तुम्हें अपनी लिन की बोन थेरेपी दिखाने वाला हूँ, इसको लेने के बाद तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और वह मिलकर दोनों के दोनों उस काउ डेविल पर अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण उसकी बैंड बच जाती है काउ डेविल की और उसकी जितनी भी टांगें होती हैं सारी काट दी जाती हैं उनके द्वारा। लेकिन तभी जो लैंटर्न घोस्ट होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उसकी जितनी भी चोट लगी हुई होती है अपनी पावर से उसको हील कर देती है और बोलती है तुम्हें किसी भी बात के लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। जिसको देखने के बाद लिन और भी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है यहाँ पर तो हमसे फाइट नहीं कर सकती, अच्छा अच्छा तो अब तुम हील करना भी सीख लिया तुमने। और जो काउ डेविल होती है वो फिर से ज़्यादा ठीक हो जाती है और वो मकड़ी जैसी काउ डेविल है क्या ही बोलूँ मैं, वो वापस से लिन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और लिन उसके अटैक के बस तो जाता है, लेकिन जो काउ डेविल होती है उससे कहने लगती है तेरी हिम्मत कैसी हुई, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। तभी लिन उससे फाइट कर ही रहा होता है, तभी हमारे जो होंगे हीरोइन है वहाँ पर आती है और उससे बोलती है लिन से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और उस काउ डेविल को बीच में 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। और लिन कहता है होंगे तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी होंगे कहती है आखिरकार मैं तुम्हें अकेले कैसे फाइट करने दे सकती हूँ उससे, अभी अगर तुमने फिर से ठरकपन दिखाया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। अरे ठरकी की तो हद नहीं होती इसके ठरकपन की। तभी जो लैंटर्न घोस्ट होती है वो एकदम से सरप्राइज होती है और बोलती है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम एक स्पिरिट गर्ल हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा, तुम्हें जो स्मेल आ रही है मतलब जो खुशबू आ रही है वो अब तुम इसके अनुसार तुम इंसान में बदल गई हो, ऐसे कैसा पॉसिबल हो सकता है। तभी जो लिन होता है वो होंगे से पूछता है होंगे क्या तुम इसको जानती हो। तभी जो होंगे होती है वो उसे बताती है कि जब मैं शुरुआत में जब मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका तब मैं कुछ भी होश में नहीं थी, तब एक बार उसे आइलैंड पर मिली थी मैं, इसने मुझे कई बार चैलेंज किया था लेकिन एक भी बार सक्सेस नहीं हुई थी मुझे हराने में। ये सुनने के बाद जो लैंटर्न घोस्ट होती है एकदम से भड़क जाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं योदिया की एक अच्छी घोस्ट हूँ और तुम जैसे एक गांव के गवार वाले भूत से कैसे हार सकती हूँ मैं। और वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगती है और सारी की सारी एनर्जी इकट्ठी करने लगती है लैंटर्न घोस्ट और उसे कहने लगती है चाहे तुम घोस्ट हो और इंसान, अब तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा सकता, अब तुम यहीं पर मारी जाओगी। और तभी जो लिन होता है और जो क्लाउड होता है वो दोनों के दोनों अटैक करने लगते हैं और अपना लठ बजाने लगता है। लिन उससे कहने लगता है तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है जो तुम्हारे इतने बड़े स्पेल को मैं सक्सेस होने दूँ यहाँ पर खड़े होकर बस और देखते रहूँगा और मैं तुम दोनों का मर्ज देखते रहूंगा। जब भी उसका उन दोनों का जो मर्ज होता है एक साथ में जुड़ने वाले थे वो टूट जाता है वो मैजिक, तो जिसको देखकर वो भूतरी सरप्राइज होती है और डर जाती है और चिल्लाती है, वहाँ से कहने लगती है अरे नहीं शिट, हमारा जो मर्जिन है मतलब हम जुड़ने वाले थे वो प्रोसेस टूट चुकी है, अब यहाँ पर कुछ तो बड़ा होने वाला है। और अनसक्सेसफुल मर्ज के कारण वो लोग म्यूटेट हो जाते हैं और तो भाई दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जो लैंटर्न को सोचती है वो भी एक मकड़ी बन गई, लेकिन दोनों आपस में जुड़ चुके हैं और कितने ज़्यादा अजीब दिख रहे हैं। और जो काउ डेविल होती है वो उससे कह रखती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे साथ ऐसा करने की, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और तभी हमें उसके पेट में जो लैंटर्न होती है उसके पेट में चली जाती है लैंटर्न घोस्ट के,
और वो उसकी जो उस लेंटर में जो फायर होती है वो उससे उन दोनों पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसको देखकर दोनों सरप्राइज होते हैं। और लेकिन होगी ऐसा कहता है, तुम सावधान हो जाओ मेरी वाइफ, उसका अटैक आने में लगा हुआ है। और जो डेविल होती है, जो लेंटल गोस्ट होती है, वो सभी के दोनों के मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर कहते हैं यार, दोनों का अलग अलग नाम कहने से बेटर है, वो दोनों एक ही हो चुके हैं तो मॉन्स्टर कह लेते हैं डायरेक्ट। लिन और होंगे ये पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जो लिन होता है वो अपने क्लाउड ऑफ बैटल निकल लेता है और दोनों के दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। उसका क्लाउड तो भाई कभी कॉमेडियन है, और क्लाउड कहते हो निकल जाता, तुम मुझे हिट नहीं कर सकती, हिट नहीं कर सकती, मैं बहुत सुपर फास्ट हूँ, मैं फ्लैश हूँ फ्लैश। और तभी जो मॉन्स्टर होती है वो उससे कहती है, मकड़े रुक, अभी तेरा तो अभी सबक सिखाती हूँ तुम्हें। और वो अपने हाथ में कुछ खट्टा करने लगती है फेंकने के लिए, और बहुत सारे अटैक करने लगती है उन दोनों पर, और सारे के सारे आसमान में जितनी भी जगह होती है वो घिर जाती है। और तभी लिन उसे बचने के लिए एक बैरियर ऑन कर देता है, और वो लगता है क्या सच में ये लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं बारिश करने में, मैं सभी की सभी चीज़ें तुम्हें वापस लौटाता हूँ। और जो भी अटैक उन्होंने किए होते वो सारे के सारे अटैक वापस चले जाते हैं उन दोनों पर। ये देखने के बाद दोनों सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, क्या इसके पास एंटी आर्मर भी है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी जो होंगे होती है वो भी अपनी छतरी निकालती है, और उसमें जितने भी अटैक होते हैं अपनी छतरी में इकट्ठे कर लेती है और बोलने लगती है, अब लिन से मैंने सीख लिया है कि किस तरीके से दूसरे के अटैक को इस्तेमाल किया जाए अपने फायदे के लिए। और तभी लिन कहने लगता है, तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, अब तो मैं अपन दोनों मिलकर इनकी बैंड बजाते हैं, कुछ अच्छा काम हो जाए। और तभी जो होंगे होती है अपनी पावर मिलाते हुए और उसकी मॉन्स्टर की पावर को इकट्ठा करके उन्हीं पर छोड़ देती है, जिसके कारण उनकी बैंड बच जाती है रख के, और बिजली कड़क जाती है, फुल पावर में अटैक हो जाता है उन दोनों पर, और उनकी तो वहीं पर सिक जाती है रोटी, मतलब भुन गए लोग, पक गए एकदम से, जिसके कारण वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और बोलने लगती है कि अब तुम लोग बहुत बुरी मौत मरोगे मेरे हाथों से। और वो फिर से कोई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है दोनों के दोनों मिलकर। भाई ये तो वाली टेक्निक हुई ना, आंखों पे रख लेते हैं दोनों आंखें, तो वाली टेक्निक है, उसका नाम तो मुझे भी याद नहीं है, जिसको देखने के बाद जो होंगे होती है वो लिन की आंखें बंद कर लेती है और बोलने लगती है, लिन ये एक इल्यूजन टेक्निक है, इसकी आंखों में मत देखना। तभी अचानक से लिन उसकी आंखों में देख लेता है और उसे कुछ दिमाग में चलने लगता है, लेकिन अचानक से इसका चेहरा अलग ही दिखने लगता है। इसका ये चेहरा देखने के बाद तो आधे लोग तो समझ गए कि ठड़क जाग उठी। और तभी जो लिन होता है वो अजीब हरकतें करने चालू कर देता है, जिसको देख के होंगे एकदम सरप्राइज होती है और मुझे लगता है लिन क्रेजी हो चुका है और इसके इल्यूजन में फंस चुका है। और क्लाउड भी ये देखकर कंफ्यूज होता है और घबराने लगता है और बोलता है, मास्टर आपको क्या हुआ। तभी जो मकड़ी होती है, जो मॉन्स्टर होती है, वो जोरों जोरों से सिचुएशन देखने के बाद हंसने लगती है और बोलती है, अब तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने नहीं वाला, अब तुम्हारे पास देखते हैं किस तरह की ट्रिक्स बची हुई हैं। लेकिन तभी अचानक से जो लिन होता है वहाँ क्लाउड से गायब हो जाता है और उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। सरप्राइज अटैक, सरप्राइज, आप समझ गया आगे का डायलॉग तो। और तभी अपना जो लिन होता है वो अपनी तलवार निकालता है, उसके पेट में घुसेड़ देता है, उस लैंटर्न को तबाह कर देता है और बोलता है, तुमने काफी हंस लिया ना, खूब मजे कर लिए, लो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट हंसने के लिए, मैंने बस थोड़ी सी एक्टिंग की और तुमने विश्वास कर लिया, तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो। तभी जो मकड़ी होती, जो गोश्त होती है वो क्या लगती है, तुमने मेरे साथ ट्रिक इस्तेमाल करी, तुम कमीने कहीं के, तुम तो अच्छे से लड़ भी नहीं सकते, धोखेबाज। और उसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लग जाती है, उसकी तलवार में से जो निकलती है ना आग, उसके कारण वो पूरी जलने लगती है और वो मकड़ी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो लिन होता है वो कहाँ मानने वाला और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ से भागने के लिए। और जो लिटिल काव गोश्त होती है वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तो एक गरीब छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी काव गोश्त हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है लिन के घर पर। यहाँ पर कोई लिन के घर पर नजर रखे हुए है और एक और लड़की आ जाती है लिन के घर पर और अंदर घुस जाती है दरवाजा खोलते हुए, बोलते हुए कि अगर मैंने इस प्लेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया तो जो हमारे लॉर्ड यहाँ रही है उनके दिल में मेरे लिए जगह बन जाएगी और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। और मन में सोचते बोलती लगती है, मैं तो इस उम्मीद में बहुत ज़्यादा इंतजार करने में लगी हूँ, ऐसा दिन कब आएगा। और इस गोश्त का नाम होता है बोन टेडी। भाई साहब बोन टेडी कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाने लगती है उसे कुछ तो अजीब सा महसूस होने लगता है बोन टेडी को, और बोलने लगती है, यहाँ के इस घर का तो दरवाजा भी खुला हुआ था, यहाँ पर चल के रहा है और कोई आसपास दिख भी नहीं रहा। और तभी अचानक से इसका पैर किसी चीज़ पर पड़ता है और वो एक केज में फंस जाती है और कंफ्यूज हो जाती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये तो एक ट्रैप था। और तभी यहाँ शियो और शियो की गैंग की एंट्री होती है, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और शियो से बोलती है, तो वाकई में क्यूट गोश्त है, अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है इसके साथ, अब देखते हैं इस गोश्त के साथ क्या होगा, मुझे इस गोश्त के साथ खेलना है। लेकिन जो बोन टेडी होती है वो उस केज को लेकर ही वहां से भागना स्टार्ट कर देती है और वहां से भागते हुए बोलने लगती है कि इस डिक्सिया सिटी के जितने भी बच्चे हैं वो एकदम सिक हैं क्या, पागल हो चुके हैं एकदम मेंटल तौर पर, ये इतने ज़्यादा खतरनाक हंसी क्यों मारने में लगे हुए हैं, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा बचकर, और मुझे कोई बचा नहीं सकता। तभी हमें दिखाया था गोश्त गर्ल की एंट्री हो जाती है और वो बोलने लगती है, यहाँ से बचकर कोई भी भाग नहीं सकता।
और तभी जो बोन डैडी होती बोलती है, अरे नहीं, यहाँ पर तो किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। तभी जो गोश्त गर्ल होती है वो अपना चाकू निकाल लेती है और उससे कहने लगती है, यहाँ पर देखते हैं कौन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ पर जाना चाहती हो? जिसको देखने के बाद वो बोन डैडी बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, आखिरकार ये किस चीज़ की जगह है और ये किस तरीके के डेविल यहाँ पर रहते हैं। ये जगह तो वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या कैसा है। कुछ तो कमेंट करके बताओ, कुछ रिएक्शन मिलता है तो अच्छा लगता है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही, तो गाइस बाय बाय।